कल पहली एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम हो गए थे सारे, आप इससे शेयर कर लो, ठीक है। पहले एक्सरसाइज के हो गए थे ना, मैंने आप लोगों को कहा था सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज के जो वर्ड प्रॉब्लम है ये ट्राई करने हैं, ठीक है। आप कौन सा बोल रहे हो नहीं हुआ? 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनसीईआरटी नई बुक, क्वेश्चन नंबर थर्ड है तो बहुत ही सिंपल हो जाना चाहिए था। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। हमें दो नंबर निकालने हैं जिनका सम कितना है 27। एक बात समझ लो, बहुत ही आसान है। पहले नंबर को हम x मान लेते हैं। अब आपको पता है दोनों नंबरों को मिला के 27 आ रहा है, मतलब दोनों नंबरों को प्लस करके 27 आ रहा है। तो अगर एक नंबर x मानेंगे तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप x और y लेके भी कर सकते हो, बाद में अपने आप ही क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, मैं बोलूंगा लेट द फर्स्ट नंबर बी x, therefore the second number will be, टोटल था 27 तो 27 माइनस एक्स। सही बात है भैया, ऐसे समझ लो कि मेरे पास, ठीक है, या फिर ऐसे मान लेते हैं दो जने हैं, एक है ए एक है बी, इन दोनों के टोटल अमाउंट पैसे मिलाकर इनके पास 10 रुपए है। अगर मैं कहूं एक के पास x रुपए है तो दूसरे के पास कितना हुआ 10 में से x माइनस कर देंगे, हाँ है ना। ऐसे यहां पे क्या हो गया, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देयरफॉर द सेकंड विल बी 27 माइनस x। आपको बोला है एंड प्रोडक्ट इज 182, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रोडक्ट, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, पहला नंबर है x, दूसरा है 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ये सब उधर जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर, आपको एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव रखना चाहिए जनरली, तो माइनस एक्स स्क्वायर वहां जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 27x इधर से दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 27x हो जाएगा। 182 पहले से इसी तरफ है तो प्लस 182, ठीक है। सब कुछ हम दूसरी तरफ ले गए, तो आप इज इक्वल टू इस तरफ जीरो लगा दो या उस तरफ जीरो लगा दो, एक ही बात है, हाँ या ना, ठीक है। यहां तक कर लिया था, अब क्या दिक्कत है फिर? हाँ हो सकता है, मना थोड़ा ना किया है, माइनस के साथ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के साथ भी हो जाएगा, लेकिन हम जनरली माइनस रखते नहीं है। तुमने बोला हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन के दौरान कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव ना हो, ठीक है। पर ये थोड़ा ना बोल सकते कि होगा ही नहीं, ये बोलना तो गलत हो जाएगा ना। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम नेगेटिव के साथ भी सॉल्व कर सकते थे, पर जो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है वो एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव बना के रहता है। बात समझ आ गई? अब इसके आगे क्या समस्या है बताओ। आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लायर क्या आता हो 182, क्या हुआ, इतना हुआ था नहीं हुआ था, तो इसके आगे नहीं कर पाए। नहीं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है एक, तो एक डी की वैल्यू निकाल के भी होता है, तो डी की वैल्यू निकाल के कर रहे थे आप, तो क्या दिक्कत आई यार? अपॉन में क्या आ रहा था, डी का फॉर्मूला सुनाओ, अपॉन में कैसे आ सकता है? हाँ तो अपॉन में कैसे बन जाएगा ये बताओ, अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, कैसे बन जाएगा अपॉन है? बी का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी यानी 182। फ्रैक्शन में कैसे आएगा बताओ, फ्रैक्शन में तो आ ही नहीं सकता, कैसे ला रहे थे फ्रैक्शन में, चेक चेक करो, हाँ हाँ नहीं आएगा। 27 इंटू 27, बेटा घर में करके देखा करो, आप ऐसे ही झूठ झूठ बोल रहे हो कि कराया हमने। कॉपी कहाँ है, कॉपी है आपकी, फिर कैसे मान लूँ मैंने करा था? मेरी बात सुन लो, अगर आप इसी कॉपी में करके लाओगे, दूसरी कॉपी में करके लाओगे तो कल से पनिशमेंट मिलेगी, मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। आप बोलते दूसरी कॉपी में करा, दूसरी कॉपी घर में है, वाह। कितना हो गया, 7 49, 4 कैरी, 7 14 189, ठीक है। 2 7 14, 1 कैरी 2 4 5, ठीक है। कितना हो जाएगा 729, ये आ रहा ना, तो ये हो जाएगा 729 माइनस 4 2 8, 4 8 32, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना आसान नंबर बन के आ गया है, क्या दिक्कत है? देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये होता है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो x इज इक्वल टू बी कितना है, बी बताओ, -27, इतना टाइम क्यों लग रहा है?
-27, ये माइनस है तो +27 प्लस माइनस रूट डी, डी आया है 1, 1 का रूट आएगा 1 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1 है, तो x इज इक्वल टू एक बार प्लस लेंगे तो 28 अपॉन 2 और एक बार माइनस लेंगे तो 27 माइनस 1 26 अपॉन 2, तो हो जाएगा 14 और हो जाएगा 13। समझ आ गई बात, दो नंबर आ गए। और स्प्लिटिंग द मिड टर्म से क्यों नहीं ट्राई किया आपने, उससे भी हुआ था बेटा, आपने करा नहीं है क्वेश्चन। क्या अलग वैल्यू आ रही है आप बताओ मुझे। आपने कहा डी डी आ रहा फ्रैक्शन में, डी तो फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता, अपॉन में कोई फॉर्मूला ही नहीं, तब से तो तू डी बोल रहा। समझ आ गई बात। देखो मेरी बात सुनो, आपने हो सकता है एक बार ट्राई किया हो, ठीक है, एक बार ट्राई करने से नहीं होता है, कैसे सीखोगे, एक बार ट्राई किया छोटी मोटी गलती हो गई आप लेकर आ गए हैं। आगे क्वेश्चन किया आपने ट्राई, नहीं किया, नहीं किया ना, किस किसने नहीं किया, चलो जी कर लेना, ठीक है। अब बताओ क्या कराऊं फिर मैं, पहले आप करो इसे सारा, ट्राई करो, बाकी लोग को करने दो, करो बाकी लोग ट्राई, ठीक है।